Hello everyone, how are you all? This is your coach Varun, and today we are going to start our next session, which will be our push session. The target muscles which will be covered will be chest, shoulder and tricep. So last time भी हमने किया था, लेकिन इसमें एक फ्लॉ कह सकते हैं या कह सकते हैं एक चेंज था कि जब भी हम अपना वर्कआउट करते हैं पुश सेशन का, तो मोस्ट प्रोबेबली व्हेन वी आर डूइंग चेस्ट सेशन, उसके बाद लोग अपने शोल्डर प्रेसेस एंड ऑल शुरू कर लेते हैं. मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि when you are doing inclined chest press, तो we are not required to do shoulder presses and all, right? तो बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि ब्रो स्प्लिट्स या कौन सी स्प्लिट हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है. आज ये सारा कुछ इसमें कवर करेंगे. तो सबसे पहले कि हम अपना वर्कआउट शुरू करें, उससे पहले वार्म अप जरूरी है. तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स चेस्ट और ट्राइसेप वी शुड वार्म अप आवर रोटेटर कर्व्स एंड लेटरल रेजेस. सो पहला हमारा जो आज रहेगा दैट विल बी लेटरल रेजेस ओनली. 2 sets of warm up and 3 sets of working. So let's move towards it. There are 2 ways to perform this. You can keep your hands over here or here. As we are training for the lateral muscles, we are keeping our hands on the sides. The rep range will be from 12 to 15. The best part of this is that when you are training your lateral muscles or the side shoulder muscles before your workout, you won't get injury in your rotator cuffs, because rotator cuff is one of the most important muscle and most smallest muscle in our body. लेकिन जब आप डंबल प्रेस करते हो या कुछ ऐसा करते हो, यू यूजुअली गेट इट हर्ट, क्योंकि इतना उसके ऊपर हम ज़्यादा लोड नहीं दे सकते. आपने देखा होगा लोग ये वाला करते हैं डंबल्स पकड़ के, दिस काइंड ऑफ रोटेशन एंड ऑल दे डू. इस रोटेशन से आपको सिर्फ और सिर्फ इंजरी होगी अगर आप डंबल हैवी पकड़ोगे. सो रेदर देन इंक्रीजिंग द लोड ऑन योर रोटेटर कफ, इवन कि अगर आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, उसमें मशीन पे प्रेस कर रहे हो, जो हमारा अगला सेट रहेगा, तो उसमें भी आपके अगर रोटेटर कफ्स हार्ड रहेंगे, रोटेटर कफ्स मतलब कि ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो. अगर रोटेटर कफ्स कमज़ोर हैं या वीक है तो आप हैवी लिफ्ट कभी भी नहीं कर सकते. तो एज यू कैन सी इन दिस सेट, आपको ज़्यादा हिलना नहीं है. यू शुड नॉट हैव मच मोमेंटम, क्योंकि व्हेन यू अगर इस सेट की आप वेरिएशन लेना चाहते हो तो आप इसको बैठ के भी कर सकते हो, क्योंकि वाइल परफॉर्मिंग दिस सेट इन द स्टैंडिंग फेज वी कैन हैव सम मोमेंटम ऑफ आवर लेग्स. So as a result of which ही हमें हल्का लगेगा. You might have seen people working on static hold sets, right? कि आप एक तरफ डंबल पकड़ के और उसके साइड रेजिस्ट करने शुरू कर देते हो. तो your exercise should always be your goal specific ना. Static holds in bodybuilding, static holds in your fitness that are not required. ये सिर्फ आपकी endurance बढ़ाने के लिए होते हैं, और endurance भी बढ़ाने की और बहुत सारी exercises हैं. देखो, when you will do a static hold, for example, you are doing static hold of shoulder raise, और यू आर डूइंग स्टैटिक होल्ड्स ऑफ बाइसेप कर्ल्स, कि आप एक डंबल पकड़ के दूसरे हाथ से डंबल को कर्ल कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको पंप जरूर ज़्यादा आएंगे. ब्लड फ्लो आपको पंप देता है, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन पंप देते हैं, बट इट डजंट हेल्प यू टू ग्रो. सो ट्राई टू अवॉइड द स्टैटिक होल्ड एक्सरसाइजेस rather than focus on your form and full range of motion. It will help you much better. So this is a second working set, which will be inclined Smith machine. The way you have to perform it is your hand should be out of your shoulder. तो शोल्डर से थोड़ा सा दूर रखते हुए आप बेंच को ध्यान में रख के इसको लगाओगे. एंड द वन थिंग विच आई वांट टू शो यू इज दिस, मोस्ट ऑफ द स्मिथ मशीन्स, जब जो पुरानी स्मिथ मशीन है खास करके, ठीक है, जो आपने असेंबल करवाई है या कुछ ऐसे जिम्स में आप वर्कआउट कर रहे हो, तो उस मशीन्स के अंदर ना ये प्लेट आपकी मोस्टली टच हो जाती है साथ में. सो यू कैन यूज अ बिट ऑफ कैच को थोड़ा सा वैसे दूर कर लो, या साथ में रिंग्स आते हैं, वो रिंग्स आप यूज कर लो. सो दिस इज आवर सेकंड वर्किंग सेट व्हिच वी आर गोइंग टू परफॉर्म. You can say it. So from here it will be a clear view. You can see the hands. शोल्डर से थोड़े से बाहर ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप शोल्डर को हाथ अंदर करोगे you won't be able to perform this set. Try to go down slow. स्लोस एंड ट्रिक्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, और फॉर्म तो रही रहेगी आपकी सही. और एक और बात, जो रिंग्स के बारे में बात कर रहा था, वो रिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड, लेट हिम कंप्लीट द सेट.
So this workout is inclined Smith machine presses. So these are the rings which I was talking about. इन रिंग्स की वजह से आपकी जो प्लेट है दैट वोंट टच योर मशीन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मोमेंटम वोंट फ्रीज एट दैट पॉइंट. आप इजीली ये वर्कआउट कर पाओगे. सो वी विल बी परफॉर्मिंग थ्री सेट्स ऑफ दिस इंक्लाइन स्मिथ प्रेस और इट हैज़ मच मोर इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. अगर आप लोड की बात करो तो लोड तो ऑब्वियसली जब हम सेंट्रिक तो स्लो करते हैं तब बढ़ ही जाता है, क्योंकि कंट्रोल्ड मोशन में हमारे मसल्स जो ज़्यादा रिक्रूट होते हैं. तो लेट्स इंक्रीज सम वेट. कितनी पानी प्लेट और कितना है ना नहीं फिर अपा दस पालन में. So this is the second working set and we have increased the weight to 60 kgs. That will be near about 120 pounds. So let's see how many reps we get. If we will get 12 reps or 10 reps, then we will try to increase the load, else we will not increase the load. ओके, तो एज आई गॉट जस्ट 8 रैप्स. हम लोड नहीं बढ़ाने वाले अभी. बाज सेम वेट में परफॉर्म करके देखेंगे. अगर उनके 12 रैप्स या 10 रैप्स आ रहे हैं देन ही विल इंक्रीज द लोड, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अगर मेरे 8 रैप आए, अगर मैं लोड बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सेट में 6 या 5 रैप आएंगे, जिसका मुझे अकॉर्डिंग टू मी आई वोंट हैव एनी यूज फॉर दैट, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर हाइपरट्रॉफी. एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली है, लोग पुश पुल सेशंस को सोचते हैं कि पुश पुल सेशंस जो है वो स्टार्टर पर्सन्स के लिए होना चाहिए. इसके बारे में एक वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि पुश पुल सेशन आपको तब तक जरूरी है टिल द टाइम यू आर नॉट जेकर रॉनी कॉलमैन, यानी कि जब तक आपको और मसल मास की जरूरत नहीं. और ये बात आप मान लो, मैं हूं, कोई भी है, एवरीवन वांट्स मसल मास टू गेट ह्यूज, राइट. तो पुश पुल सेशन ही एक ऐसा सेशन है जिसके अंदर आप अच्छा मसल मास जनरेट कर सकते हो. और भी बहुत सारे सेशन हैं, उसके बारे में बात करेंगे. फिलहाल भी बाजी वर्कआउट परफॉर्म करें. लेट्स सी. सो ही वाज एबल टू कंप्लीट 12 reps. सो हाउ वाज फील? Feels good. कुछ खास कहना चाहोगे? इट वाज द सेकंड वर्किंग सेट, राइट? Yeah. हाउ मेनी मोर सेट्स रिक्वायर्ड? One more. So we can even leave a set over here, क्योंकि अगर 2 सेट में भी हमें लग रहा है कि बढ़िया पम्प्स एंड ऑल आ रहे हैं तो हम सेट को छोड़ भी सकते हैं. कोई ऐसा देखो, किसी भी बुक में ये नहीं लिखा कि आपको कितने सेट्स परफॉर्म करने हैं. टिल द टाइम यू थिंक कि आपका मसल फटीग हो चुका है. लाइक फॉर मी आई हैव डन 8 रैप्स, राइट. अगर मैं 8 रैप्स की जगह कोशिश करूं तो मे बी या तो मुझे रेस्ट ज़्यादा लेनी पड़ेगी तो मेरे रैप्स बढ़ेंगे, या फिर ऐसा होगा कि रैप्स कम हो जाएंगे. सो आई वोंट बी ट्राइंग फॉर द थर्ड सेट व्हाइल बाज विल बी ट्राइंग फॉर द थर्ड सेट एंड वी वोंट बी इंक्रीजिंग द लोड. So always keep in mind कि if you're getting 10 to 12 reps of your own, तो आप लोड बढ़ाओ वरना लोड मत बढ़ाओ. So moving towards the third set, which will be high incline dumbbell press. So let me show you the bench, the settings of the bench. So ऐसा adjustment bench आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, but the thing is normally people won't train at this angle, right? So this is your high incline near about 60 degrees or something. अगर आप इस एंगल पे ट्रेन करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो अपर चेस्ट है उसकी एक्टिवेशन एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है. और 90% ऑफ योर यू कैन से एशियंस वी डोंट हैव द अपर चेस्ट ऑफ दैट. तो लेट्स गो फॉर थर्ड वर्किंग सेट ऑफ हाई इंक्लाइन चेस्ट प्रेस विद डंबल्स. सो लेट्स सी इट. Check out the centric phase of this workout.
एसेंट्रिक फेस हर एक वर्कआउट में स्लो ही होना चाहिए। तो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज योर कंट्रैक्शन। एट एनी पॉइंट वे यू गेट द मैक्सिमम कंट्रैक्शन यू शुड हैव अ हॉल्ट एट देयर। वहाँ पे रोको, पॉज लो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी कंट्रैक्शन मैक्सिमम है। लेकिन कभी भी फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि वंस यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर फॉर्म यू विल स्टार्ट लिफ्टिंग मच मोर हैवियर। कितने रेप्स है? 12। ओके, दैट्स ग्रेट। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਸੈਟਸ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੇ? ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਸੈਟਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਪ ਆਪਾਂ ਕੈਲਰੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੈਲਰੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮਚ ਪਾਵਰ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੋ ਫॉर ਡ੍ਰੌਪ ਸੈਟਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੈਟਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਰੈਪਸ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡ੍ਰੌਪ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੈਲਰੀ ਸਰਪਲਸ ਲਾਈਕ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫੈਟ ਲॉस फेस एक गल मैं होर दसदा, फैट लॉस फेस एंड प्रैप फेस बहुत फर्क है दोनों। लाइक यू आर इन फैट लॉस फेस, यू आर मतलब कि तुसीं कर रहे हो ज़्यादा तो ज़्यादा थानू रिजल्ट आ रहे हैं, बट स्टिल वैन इट इज़ अ प्रैप फेस इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। फिर हैगी गल अपनी कि आप कदों करने हैं, द बेस्ट पार्ट इज़ दिस टाइम। आप हुण ड्रॉप सेट कर सकते हैं, जिन्ने ज़्यादा कर सकते हैं। कोशिश करो कि एवरी लास्ट वर्कआउट यानी कि लाइक वी आर परफॉर्मिंग हाई रैप्स, ठीक है, तो ये लास्ट साढ़ा जो सैट सेगा ड्रॉप सेट कर सकते हो, कैलरी सरप्लस वी कैन गो फॉर मच मोर एज कम्पेयर टू दिस। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेट विच इज पिक डेक, पिक फ्लाइज भी बोल देते हैं, एंड वी विल गो फॉर सेम 12 to 15 रैप्स एंड 3 सेट्स। लेट्स गो टुवर्ड्स दैट। सो दिस इज आवर पिक फ्लाई सेट। जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया, यू हैव टू कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर्स, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हाथ बहुत ऊपर या नीचे जा रहे हैं, एंड यू कैन एडजस्ट द वेट अकॉर्डिंगली। वी आर गोइंग फॉर आवर, इट इज नॉट अ ड्रॉप सेट, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट वर्किंग सेट ऑफ पिक फ्लाइज। यू हैव टू फील द मैक्सिमम कंट्रैक्शन while performing this set। अगर आपकी बॉडी कंट्रैक्ट नहीं हो पा रही है at any point, तो leave the set and go for a lesser weight। Your eccentric phase should be slow as possible। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जो लोग ये वाला वर्कआउट करते हैं, जब आप डंबल फ्लाइज करते हो तो एक बात आप करते हो, डंबल फ्लाइज में भी मूवमेंट आपकी सेम ही रहनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है, जब आप यहाँ पे लेके आते हो कंट्रैक्शन होती है, उस टाइम पे डंबल्स को प्लीज आपस में मत जोड़ो, क्योंकि व्हेन यू गो फॉर दिस थिंग आपका जो लोड है, ऑप्टिमल लोड है, वो शिफ्ट हो जाता है शोल्डर्स के ऊपर। सो दिस इज द वे टू परफॉर्म इट। नाउ बाज इज गोइंग टू परफॉर्म इट। द बेस्ट थिंग ऑफ दिस मशीन आई कैन से इज दिस हाइड्रोलिक सिस्टम दैट हैज बीन प्लेस्ड इन हियर। इससे एक्चुअली मशीन की तो ऑब्वियसली कि आप सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे, लेकिन हाइड्रोलिक होने की वजह से इसमें लिवर्स लगे हुए हैं, जिस वजह से ये प्रॉपरली वर्क करता है। नाउ यू कैन सी बाल, हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर मेरे से ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन स्टिल द आर्म्स दे आर वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द पेक्स, एंड देन जब वो एसेंट्रिक फेज में जाते हैं तो वो उतना ही स्लो होता है। सो दिस इज द रीजन आई यूजुअली से, क्योंकि जब आप एसेंट्रिक फेज में जा रहे हो, अगर वो स्लो होगा, योर मसल्स विल वर्क मच मोर एज टू कंट्रोल द लोड एज कम्पेयर टू जब आप थोड़ा तेज जाते हो। 15 रैप्स। सो इट इज मोस्टली आज की हम जब पुश सेशन करते हैं तो उसके अंदर हम शोल्डर और ट्राइसेप को इन्वॉल्व करते हैं, और जब हम पुल सेशन करते हैं तो उसके अंदर हम बाइसेप को क्यों इन्वॉल्व करते हैं। देखो, जब भी आपने पुश सेशन करना है, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू पुश योर चेस्ट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, शोल्डर प्रेस कर रहे हो आप, तो मेरा माइक पीछे हो गया, हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो ट्राइसेप है, यू आर एंगेजिंग योर ट्राइसेप टू सम लिमिट, राइट। देयर इज नो वे कि आप जब अपना चेस्ट या शोल्डर को ट्रेन कर रहे हो तो ट्राइसेप ट्रेन साथ में ना हो। सो इट विल बी बेटर कि अगर आप ट्राइसेप देखो पार्शियली ट्रेन हो रहा है, सो इट इज बेटर कि आप उसको पूरी तरह ट्रेन करो when you are going for a push session। Similar is the case with the pull session। जब आप lats लगाते हो, you are going for your rowings, you are going for your dumbbell rows, for your lat pull down, underhand grip, तो इसके अंदर आपका बाइसेप ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। तो जब बाइसेप इन्वॉल्व पार्शियली हो रहा है, तो उसको अगर हम पूरा इन्वॉल्व कर लें तो दैट विल बी मच बेटर। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी इन्वॉल्व ट्राइसेप एंड बाइसेप विद पुश एंड पुल सेशंस।
देखो पुश पुल सेशन लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसा कर सकते हो, एक दिन पुश लगा लिया, एक दिन पुल लगा लिया, देन योर लेग्स, देन यू कैन गो फॉर योर आर्म्स, देन यू कैन अगेन गो फॉर योर चेस्ट। अलग अलग वेज हैं, ठीक है। वीक में एक दिन पुश लगाया, एक दिन पुल लगाया, देन ऑफ, देन लेग्स। देयर आर मेनी वेज, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया था, लोगों को ये लगता है कि पुश पुल सेशन जो है दे आर फॉर स्टार्टर्स, दे आर फॉर बिगनर्स, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी एडवांस टेक्निक टू परफॉर्म पुश एंड पुल सेशन। अगर हम जो नए लड़के हैं, जो नए बिगिनर्स हैं, जिनके अंदर जा रहे हैं, उनके बारे में बात करें तो द बेस्ट थिंग दे कैन डू इज अपर एंड लोअर स्प्लिट। एक दिन वो अपर कर लें, देन दे कैन गो फॉर लोअर स्प्लिट, देन दे कैन गो फॉर डे ऑफ या 2 days ऑफ। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स पहले रहे हैं जो फुल बॉडी वर्कआउट खुद करते थे, लेकिन जिस दिन मैंने फुल बॉडी वर्कआउट कराया, इट वॉज वेरी 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 इंटेंस फॉर देम, राइट। तो फुल बॉडी वर्कआउट को हम लोग प्रेफर इतना नहीं करते टिल द टाइम यू आर नॉट इन योर प्रेप मोड। और अगर हम बात करें फॉर द फर्स्ट 2 or 3 years, ठीक है, आपको किसी तरह के स्प्लिट पे जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर अपर एंड लोअर वर्कआउट्स, 1 day अपर 1 day लोअर, देन यू कैन गो फॉर 2 days ऑफ और 1 day ऑफ एज योर बॉडी रिकवर्स। उसके बाद आप जब इंटरमीडिएट लेवल पे आते हो या आपको 3-4 साल हो जाते हैं, तो आप पुश पुल स्प्लिट को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनली बहुत एडवांस हो चुके हो तो आप सिंगल मसल पे जाओ, वरना सिंगल मसल पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे रिकवरी फेज। रिकवरी फेज के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि बीच में आपको रेस्ट ज़रूरी है, बिकॉज द मोर यू विल रेस्ट द मोर यू विल रिकवर। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिम में आप एक दिन जा रहे हो और 29 days यू आर गोइंग फॉर रेस्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्कआउट विच इज सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन, राइट। तो एक ये एक्सटेंशन है इसके लिए, सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन के लिए। पर्सनली आई गो फॉर दिस, यू कैन ऑप्ट फॉर योर डी एंगल्स ऑल्सो। करने के लिए हम इसको डी एंगल से भी कर सकते हैं, किसी तरीके भी कर सकते हैं, बट द मेन थिंग इज यू हैव टू कीप योर रिस्ट इन दिस वे, ठीक है। इसको ज़्यादा मूव नहीं करना है। अगर आप रिस्ट प्रॉपरली ऐसे रखोगे तो जब आप फुल एक्सटेंशन में जाओगे, कंट्रैक्शन में जाओगे, उस टाइम पे आपका जो एग्जैक्ट मसल मूव करेगा दैट विल बी योर ट्राइसेप लॉन्ग हेड, राइट। तो मैं ये करके दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा। So you can stand like this also, you can stand like this also. The only thing that you have to keep in mind that you have to do contraction, which will be done at this phase. एक और बात जो आपने देखी होगी, बहुत से लोग समझाते हैं कि you have to do inhaling and exhaling. तो whenever you are going for your contraction, you have to exhale the air out of your body, ठीक है। And when you are doing concentric phase or you are going for relaxation of the muscle, you have to inhale the muscle. So I'm going to perform it. Just have a look. कि वन थिंग इन योर माइंड, डोंट मूव योर शोल्डर, ठीक है। वेट इसमें लाइट रखा जाएगा ताकि कंट्रैक्शन मैक्सिमम हो। अगर आप कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो और वेट आपका हैवी ज़्यादा है तो प्लीज़ उसको कम कर लीजिए। यू कैन गो फॉर 15 reps, ओके। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्किंग सेट, दैट विल बी सिंगल आर्म डंबल एक्सटेंशन। इसको आप डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन, इसको आप विद हेल्प ऑफ रोप भी कर सकते हो केबल क्रॉस मशीन के ऊपर। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कैसा करना चाहते हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म इट एंड आई विल लेट यू नो। रैप रेंज हमेशा जो आपका ट्राइसेप्स का वर्किंग सेट रहता है उसके अंदर रैप रेंज आप वही रखो 15 से 20 ही रखो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल मसल और थोड़ा सा हैवी होने पे ही, यानी थोड़े ज़्यादा रैप्स पे ही एक्टिवेट होता है। बाकी इसकी वर्किंग लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड की होती है। सो एक्सरसाइज सिलेक्शन इज वन ऑफ द मेन थिंग व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग दिस, ओके। सो एक्सरसाइज को सिलेक्ट उसी हिसाब से करो जब आपने ट्राइसेप्स या कोई वर्कआउट करना है, क्योंकि आपका जो आर्म्स है उसमें 70% ट्राइसेप है और 30% जो बाइसेप है। 90% लोग बाइसेप को ट्रेन करते, मैं भी यही करता था, मेरी भी ये गलती थी। सो इस वजह से मेरा बाइसेप उस टाइम पे जब मेरी प्रेप भी चल रही थी उतने पीक पे नहीं आया, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोच एक अच्छे कोच थे। ऑब्वियसली ये मैटर करता है यार आपका कोच कैसा है, क्योंकि अगर आप आज किसी जगह पे हो, चाहे आप अपने कोच के साथ हो नहीं हो या आप प्रेप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपका कोच ही आपके लिए सब कुछ है। आपके कोच को अगर नॉलेज है तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अगर कोच को ही नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, राइट। सो मेरे कोच को वो नॉलेज थी, उन्होंने मुझे समझाया एंड माय बाइसेप दैट यू जस्ट ब्रोक, ठीक है। और अब मैं ट्राइसेप को कभी भी मिस नहीं करता अपने वीकली वर्कआउट में, राइट। ट्राइसेप डिप्स भी आप कर सकते हो ऐड। तो फिलहाल हम इसको करते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज परफॉर्म। दिस इज द वे टू परफॉर्म। इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो रिस्ट है दैट शुड बी स्ट्रेट, यू शुडंट मूव योर रिस्ट,
क्योंकि अगर आपकी रिस्ट मूव करेगी तो आपका जो लोड है दैट विल शिफ्ट फ्रॉम योर ट्राइसेप टू योर फोर आर्म, ठीक है। सो इस वजह से आप इसके वही 15 to 20 रैप्स करोगे जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में। और एक बात और, इसको ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर का सीन ये रहता है कि टिल द टाइम यू डोंट गेट कंट्रैक्शन आपका ट्राइसेप वर्क नहीं करेगा, सो यू हैव टू कंट्रैक्ट इट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग डंबल को या अपनी बारबल को पकड़ते हैं तो किसी की मूवमेंट किसी तरह से होती है, किसी की किसी तरह से होती है। ज़्यादातर क्या होता है, डंबल की जो होल्डिंग पोजीशन है ना वही मैटर करती है कि आपका डंबल जो है वो एक्चुअल वर्क कर रहा है, आपका सेट एक्चुअली उसी पोजीशन पे है या नहीं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग लाइक जब अभी हमने सेट किया उसमें मैंने डंबल ऐसे पकड़ा था, लेकिन अगर मैं डंबल ऊपर से पकड़ूंगा फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये मेरी पोजीशन जो है वो ये सही है। लेकिन अगर मैं डंबल को ऐसे पकड़ लेता हूँ तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि लोड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इसको पकड़ने से आपके ट्राइसेप पे लोड नहीं आएगा, लेकिन जो ऑप्टिमल लोड है दैट विल शिफ्ट। और अगर नहीं यकीन तो आप करके देख लो, ठीक है। आई कैन से ओनली दैट, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। सो द ओनली थिंग इज कि देयर आर मेनी वेज टू परफॉर्म एनी अ सिंगल एक्सरसाइज, लेकिन देयर इज ओनली वन ऑप्टिमल वे टू परफॉर्म इट, सो गो फॉर दैट ओनली। थैंक यू। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट विच इज क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। और ये हमारा ट्राइसेप के लिए रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने क्लोज पुशअप्स करने हैं, जितने वर्कआउट में हो पाएंगे, जितने 3-4 सेट जितने उसके लगेंगे टिल द टाइम वी फील कि और नहीं लग रहे। सो दिस इज अ सेटअप फॉर द सेम। लगाओ, शुरू करो। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस फॉर ट्राइसेप। और इसमें आपको आर्म्स में दिखाता हूँ कि पोजीशन कहाँ पे रहेगी। थिंग इज कि क्लोज ग्रिप है तो ऑब्वियसली आपके हाथ जो शोल्डर से वो अंदर रहेंगे एंड डोंट टेक सुसाइडल ग्रिप। वन थिंग विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड इज कि आपकी जो आर्म्स है वो ऐसे नहीं रहेंगी, योर रिस्ट शुड बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो इस पोजीशन में आपने इसको नीचे लेके आना है। और एक और इसमें जो चीज है जो गलती होती है ज्यादातर लोगों की, आई लेट यू नो दैट ऑल्सो। दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन, स्लो एसेंट्रिक्स, एंड फ्रॉम हियर विदाउट टचिंग योर चेस्ट यू हैव टू मूव इट बैक। इसमें आपको चेस्ट के साथ टच नहीं करना है, क्योंकि वंस यू स्टार्ट टचिंग विद द चेस्ट द लोड फ्रॉम द ट्राइसेप्स दैट मूव अवे। सेम 15 to 20 reps. Okay. So we got all the sets completed. Now we are moving towards the push-ups. और ये हमारे क्लोज हैंड पुशअप्स रहेंगे। डायमंड पुशअप्स नहीं होंगे, ये क्लोज हैंड पुशअप्स होंगे फॉर आवर ट्राइसेप्स। सो लेट्स सी कि कितने पुशअप्स ये लगते हैं। और यू कैन डू इट ऑन इंक्लाइंड बेंच ऑल्सो। अगर आपसे पुशअप्स नहीं लगते तो प्लीज वॉल पुशअप शुरू करो, क्योंकि पुशअप्स इज वन ऑफ द मेन एक्सरसाइज दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड। आगे लेट्स सी हाउ मेनी वी कैन डू। So with this, today's session comes to an end. This was our first push session of the week, and कल full session रहेगा। फिर शायद रेस्ट हो और नहीं रेस्ट होगी तो legs and then push session second. It depends upon our recovery also. बाकी I have started carb cycling today, उसके ऊपर भी वीडियो में लेके आऊंगा कि carb cycling actually होती क्या है और कैसे की जाती है। And one more thing, carbs don't make you fat, and try to wear baggy clothes in the gym because one should not know, as the rocks say, one should not know what's cooking inside. So this was all about today's vlog. Stay tuned for the next also, and like it, share कीजिए, subscribe कीजिए अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। Thank you.